नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की कहानी। आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। जय हो पीपल देवता की। एक गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाई की शादी हो चुकी थी। दो बड़े भाई बहुत चालाक थे, लेकिन सबसे छोटा भाई बहुत ही सीधा साधा था। बड़े भाई सारा खेतों का काम अपने छोटे भाई से ही करवाते थे और खुद कुछ नहीं करते थे, और जब अनाज हो जाता तो सब बराबर ले लेते थे। इसी तरह घर में दोनों जेठानियां घर का सारा काम छोटी बहू से करवाती और खुद कुछ काम नहीं करती थी। छोटी बहू पर घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना बनाती, किसी से कुछ नहीं कहती। छोटी बहू बहुत ही धार्मिक थी, वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत उनके घर आई और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो अपना खाना खा लिया है, अब मेरे पास खाना नहीं है, आप दूसरी बहू से ले लो। फिर बूढ़ी माँ ने दूसरी बहू से कहा, बेटी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब दूसरी बहू ने कहा, माँ जी मैं तो अपना खाना अभी अभी खाया है, अब खाना नहीं है, आप छोटी से खाना ले लो। तब बूढ़ी माँ छोटी बहू के पास गई और उससे खाना मांगा। तब छोटी बहू ने कहा, माँ जी आप यहाँ बैठिए, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं अपना खाना आपको देती हूँ, आप खा लीजिएगा। बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया और बहुत खुश हुई। फिर बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बेटी कल से जेठ का महीना शुरू होने वाला है, अगर तुम अपने घर में अन्न धन का भंडार चाहती हो तो तुम कल से पीपल सींचो, प्यासे को पानी पिलाओ, तुम्हें पूर्णिमा तक इस पुण्य का फल मिल जाएगा। यह सारी बातें दोनों बड़ी बहुएं भी सुन रही थी। दोनों बहुएं उन बूढ़ी माँ के पास गई और बोली, हे बूढ़ी माँ हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बतलाइए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटियों यह सबके लिए है, अगर तुम भी जेठ माह में पीपल सींचो, जलदान करोगी तो तुम्हें भी पूर्णिमा तक इसका पुण्य फल मिल जाएगा। अब छोटी बहू के साथ साथ दोनों बड़ी बहुएं भी नित्य नियम से पीपल सींचने लगी। दूसरे दिन सुबह तीनों बहू नहा धोकर पीपल सींचने गई। बड़ी बहू ने पीपल सींचा और जो प्यासा मिला उसे पानी पिलाया, और जो पानी बचा उसे वहीं फैलाकर घर चली आई। दूसरी बहू ने पीपल सींचा और आने जाने वालों से कहा, जिसे प्यास लगी हो खुद पानी लेकर पी लो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। फिर बचे हुए पानी को वहीं फैलाकर वह भी घर आ गई। छोटी बहू ने पीपल सींचा और पीपल सींचने के बाद वहीं पर बैठ गई और भजन कीर्तन किया और कथा कहानी सुनने लगी, और जो भी प्यासा आता जाता उसे प्यार से खुशी खुशी पानी पिला दिया। जब पूरा पानी खत्म हो जाता तब वो घर आती। इसी तरह पूरे जेठ का महीना बीत गया। जेठ की पूर्णिमा की अगली सुबह तीनों बहुओं ने अपना अपना घड़ा देखा तो बड़ी बहू के घड़े में 1-2 सोने की मोहरें थी और दूसरी बहू के घड़े में बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन छोटी बहू का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा था। और तब उन दोनों बड़ी बहुओं ने कहा, भगवान यह आपकी कैसी माया है, हम तीनों ने जब नित्य नियम बराबर किया था तो आपने धन देने में बराबरी क्यों नहीं की, हमें कुछ नहीं दिया और छोटी बहू को घड़ा भर के सोने के सिक्के दिए। तब जेठ मास के देवता प्रकट हुए और कहा, बड़ी बहू तुमने जो दान किया था वह उसी का फल है, और दूसरी बहू तुमने जो हर प्यासे से यही कहा, मैं थक थक गई हूँ, खुद ही पानी ले लो और पी लो, तुमने तो कोई दान किया ही नहीं, इसीलिए तुम्हें दान का कोई फल नहीं मिला और तुम्हारा घड़ा खाली है। लेकिन छोटी बहू ने बड़े प्रेम भाव से प्यासे को पानी पिलाया। जब तक इसका घड़ा खाली नहीं हो जाता तब तक लोगों को पानी पिलाती थी और भगवान का भजन कीर्तन करती थी, इसीलिए इसके पुण्य का फल तुमसे ज़्यादा है। फिर दोनों बहुएं भगवान के पैरों में गिर पड़ी
और दोनों बहुओं ने उनसे क्षमा याचना की। दोनों को पश्चाताप के आंसू देखकर भगवान को उन पर दया आ गई और भगवान ने उन्हें भी माफ कर दिया और उनके घड़े को भी सोने की मोहरों से भर दिया। फिर सभी लोग मिलकर प्रेम भाव से रहने लगे। जय हो ज्येष्ठ मास के देवता की। जैसे आपने उन बहुओं पर कृपा बनाई, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। आइए सुनते हैं पीपल सींचने की दूसरी कहानी। जय हो पीपल देवता की, जय हो ज्येष्ठ मास की, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह रोज 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाया करते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती और घर पर बना बनाया खाना मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बहुत बढ़िया बात कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण बोला, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी मोहरे असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर एक गांव में जमुना के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थी। जब शाम हुआ तो सब अपने घर जाने लगी। सबने अपना बनाया हुआ घर बिगाड़ दिया, परंतु एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन को लग गई, लड़की छा गई और वह मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे गया। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है कि बेटी, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बना देगी तो मैं खाना खा लूँगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दो कि रोटी में 4 रोटी वो भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि माँ, बाबा वो खाएंगे नहीं, आटा उनके अपना आटा ही छान कर बनवाएंगे तभी खाना खाएंगे। उसकी माँ कहती है ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना और उसमें हीरे असरफी निकले। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे असरफियां हैं उसके घर में न जाने कितने होंगे। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बहुत खुश हुई और उसने अपनी लड़की के ब्याह कटोरे से करवा कर विदा कर दिया। बूढ़ा ब्राह्मण अपने साथ घर बहू को लेकर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोल, मैं तेरी बहू लेकर आया हूँ। बहू का स्वागत सत्कार कर ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तुम भी ताने मारने लगे हो? हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाजा तो खोल। दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी मिली। तब वह आदर सत्कार के साथ बहू को अंदर ले गए। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती कि बहू, चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी भी कभी खत्म नहीं होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना बेटी। बहू बोली, ना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, अरे तुझे यह लोग झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा बेटी नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी, अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली रोटी बना देना, दाल बना देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा ही उसने किया। सास ससुर घर आए तो आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। सास ससुर को खाना भी दिया तो सास बोली, बहू यह रोटी जली क्यों है और दाल भी अलोनी है। बहू पलट कर जवाब देती है कि आज यही खा लो। सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भी अनूठी ही रहना है।
बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है, अब आगे बताओ कि क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगे कि दे दो चाबी, आज नहीं तो कल इसी को चाबी संभालनी है। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी में बर्तन भरे, सभी में अटूट भंडार भरे थे। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, ठाकुर जी, दामोदर, तुलसीदास जी, बिहड़ा, गंगा जमुना बह रही थी। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। अब देख बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आवेंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई, नाचने फिरने लगी, सोलह श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तो उसने देखा कि उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतना दूर 12 कोस यात्रा करने, गंगा जमुना का स्नान करने क्यों जाती हैं, थक जाती हैं, आप घर में ही क्यों नहीं करती। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना घर में कहाँ बहती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोला, दिखाया, उसमें गंगा जमुना बह रही थी। 36 कोटि देवी देवता विराजमान थे और वहीं तिलक लगाकर चंदन की चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा था। ब्राह्मणी ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया। लड़के ने कहा कि मुझे पीपल के देव ने भेजा है। बुढ़िया कहने लगी कि यह दुनिया कैसी जानेगी कि तू मेरा बेटा है। मेरे देवर देवरानी, जेठ जेठानी, अगल बगल, पास पड़ोस, तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों को सलाह ली तो वह बोले कि इस पर बहू बेटा खड़ा हो जाए, और उस पर बुढ़िया खड़ी हो गई। बुढ़िया चमड़ा की बेलाच पानी को छाती से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पानी से गठजोड़ बढ़े तो जाने की बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। श्याम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी की से बहू बेटे के गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए और अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। पीपल के देव, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी पर अपनी कृपा बनाई है, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो पीपल देवता की, जय है विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।